भारत यात्रा जो निकाली जा रही है गांव गांव में देख रहा हूं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी को कहना चाहूँगी कि ऐसा नेतृत्व तो बहुत सौभाग्य से मिलता है देश को। जिस तरह से 14 में मोदी जी आए, उसके पहले का बिखराव आप देख लीजिए कि जनता बस यही सोचती थी, हम भी थे, सोचते थे हम लोग कि मतलब जनता ये सोचती थी कि चुनाव आया है मत दे दो, उसके बाद भूल जाओ कि कोई सरकार है। लेकिन तब विश्वास जगा जब 14 में हमारे मोदी जी आए, और मोदी जी ने जिस तरह से इस देश को संभालने का काम किया है, हम लोग सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि देश को संभालने का काम किया है। और भ्रष्टाचार को, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी पूरी इंडिया की जो भी योजनाएं थी। हालांकि राजीव गांधी ने ही इस बात को स्वीकारा कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, बाकी पैसे कहाँ जाते हैं, आपकी सरकार है, आपको जानना चाहिए। इसी विषय पे काम करते हुए हमारे मोदी जी जैसे आए थे, एक जनधन खाता खोल के भ्रष्टाचार को बिल्कुल जड़ से मिटाने का संकल्प लिया और मिटाया भी। और सारी योजनाएं लोगों के खाते में गई है, पैसा कोई बिचौलिया नहीं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे ये क्या बोलते हैं, ये आवास हो, शौचालय हो, ये सारी लाभार्थी के खाते में जा रहा है। यहाँ तक कि पेंशन भी, पेंशन भी। मैं जब जब मैं क्षेत्र में घूम रही थी चुनाव से पहले, 17 से पहले, तो एक माता जी मेरे को मिली और मैं ये वाकया बता दे रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि बड़ी खुश थी। हमने कहा क्या बात है दादी, काहे इतना खुश हैं? तो आज बचवा हमके पेंशन मिलल है। हम कहनी कितना मिलल है पेंशन? तो हमके 1000 मिलल है, और बाकी न जौन बचवा निकलवौल सा ऊ लेला सा। बेचारा के बहुत आशीर्वाद दी उसको कि वो हमारा पेंशन निकलवा दिया। इतनी खुशी थी, इतनी खुशी हुई, और कि मैंने आधा ले लिया और आधा मेरे को दे दिया। आज ये बात कि आज पेंशन भी बढ़ गया और सीधे डायरेक्ट खाते में। गांव के बूढ़ बुजुर्ग, जो महिला निराश्रित महिलाएं हैं, सब खुश हैं कि हमारे खाते में पैसा आता है, और खाते में पैसा आने के बाद मैसेज आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। संकल्प यात्रा एक ऐसी सोच है, और ये सोच रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ही कर सकते हैं। मैंने देखा, मैं संकल्प यात्रा में भी गई थी, इसमें लोगों को मतलब इतना विश्वास है कि हमारे जो योजनाएं हैं जो मेरे लिए आई हैं, वो सारा योजना मेरे को मिलने वाला है, और कोई बिचौलिया नहीं, सीधे खाते में। जिसको जानकारी नहीं, वो जानकारी देने का काम है कि ये योजनाएं आई हैं, इतने लाभार्थी हैं, इतना इनके खाते में पैसा आया। सारा साफ सुथरी व्यवस्था है, और लोगों को विश्वास हो गया है कि नहीं, हमारे लिए जो योजनाएं आई हैं हमारे खाते में पैसा आएगा। और संकल्प यात्रा के द्वारा जो जिसके मन में थोड़ा संशय है वो भी दूर हो जा रहा है, शंकाएं दूर हो जा रही है। जिसको नहीं मिला है, इत्तेफाक से कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, तो वो भी अब अपना वहाँ पे नाम लिखवा रहा है, फार्म भर रहा है, उसको भी मिलने की गारंटी है। और मैं कहना चाहूँगी कि ये मोदी की गारंटी है जो लोगों में इतना विश्वास पैदा कर दी है। और इसी तरह अगर मोदी जी काम करते रहे तो 24 में धमाकेदार जीत होगी। ये सत्य है कि धमाकेदार जीत तो होनी ही होनी है, क्योंकि लोगों का इतना प्यार है, इतना मतलब कि जुड़ाव है, क्योंकि आशा की किरण नहीं, वो पहले से दिख रही है कि जीतना तो है तय। ऐसे ऐसे काम हुए हैं। मैं कह दूं आपको कि ये योजनाएं तो जनता के अंतिम पादान पे बैठे व्यक्ति के लिए जरूरी था, ये गरीबी रेखा ख़त्म करने का। बाकी बहुत सारे काम हुए हैं। हम लोग नहीं सोचे थे कि धारा 370 खत्म होगा, राम मंदिर बनेगा, ये 3 तलाक पे भी बिल आएगा, बिना भेदभाव का, सबका साथ, सबका लोग तो मैडम डरते थे इलाकों में, इनसे सुनसान इलाकों में चलने के लिए। अब तो निफिक्र औरतें भी चली जाती हैं, कितना भी रात हो, कभी भी। योगी जी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बनाया है, नहीं तो हम लोग आंखों देखी बात कर रहे हैं, इस सारे क्षेत्र के, बिहार से लेके इधर के सारे माफिया यहाँ शरण लेते थे, और गाजीपुर तो इसका भुक्तभोगी है। आज गाजीपुर में माफियाओं का सफाया हो रहा है। किसी का दम था योगी जी ने जिस डंके की चोट में, और जो बुलडोजर चला है सबके, उस पर चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए?
मतलब ये जनता का पैसा है। और एक बहुत बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया कि उस पे बुलडोजर चला के जनता को समर्पित कर दिया। अब इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। लोगों में इतना विश्वास जगा है, महिलाओं में, कि जो घर से निकलने के लिए महिलाएं, मतलब थोड़ा भी अंधेरा हो जाए तो घर में लोग चिंतित हो जाएं, माँ बाप चिंतित हो जाते थे। आज लड़कियां बेबाकी से चल रही हैं, काम कर रही हैं। तो ऐसा माहौल बनाया है तो बना है। और योगी जी की ये माहौल मतलब दूसरे प्रदेशों में ये नजीर बन गया है। और दूसरे देशों में भी ये बातें हो रही है, बुलडोजर की चर्चा। ये चलना चाहिए, क्योंकि तब लोगों को समझ में आएगा कि हमको दूसरे का धन हड़पना, गलत काम करना कितना भारी पड़ेगा। और आज सारे माफिया बिल में हैं, या तो बाहर हैं या तो ऊपर हैं। ये तो हमारे योगी जी डंके की चोट पे कहते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है कि मिट्टी में दिखता भी है, दिखता भी मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा ही नहीं। ये सरकार की सबसे बड़ी खूबी है कि जो कहा वो किया। इसलिए लोगों को विश्वास जगा है। कल मैं आ रही थी बाहर से, और मेरी छोटी सी 3 साल की मेरी नतनी है, तो उसने देखा वो जेसीबी, और वो जेसीबी देखते ही कहे योगी जी, माँ योगी जी, और एक योगी जी दिखे। तो ये बच्चे कह रहे हैं, हम लोग को कहने की क्या जरूरत है। मतलब पहचान बन चुकी है, पहचान की बुलडोजर वाले बाबा एक पहचान बन चुकी। मैं तो कल देख के खूब हंस रहे थे हम लोग। वो योगी जी उसको ही कह रही थी कि योगी बाबा हैं। तो ऐसा विश्वास लोगों में हुआ है और आगे कायम रहेगा। ऐसा नहीं है, जिस तरह से कार्य हो रही है, डबल इंजन की सरकार है, तो यहाँ जो ब्लॉक चला रहे हैं, जो प्रधानी चला रहे हैं, सब सतर्क हो जाएं, क्योंकि कोई बचेगा नहीं अगर गलत काम करेगा। अच्छा, आप तमाम अधिकारियों को क्या सूचना है, जो ग्राम प्रधान, उनको क्या सूचना देना चाहेंगे। लोग सोचते हैं कि हम पैसा ऐड करके पचा लेंगे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए। पहले पचा लिए, अब पचेगा नहीं। मैं यही कहना चाहूँगी। इसलिए जेल जाने के लिए अगर कोई गलत काम करता है तो तैयार रहे। हमारी सरकार भरपूर पैसा दे रही है ग्राम के विकास के लिए, ब्लॉक के विकास के लिए। तो ये पैसा जनता का पैसा है, इसको खा के कोई पचाने का हिम्मत नहीं करेगा। अधिकारियों से भी मैं कहूँगी, जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अभी रह गए हैं, वैसे तो योगी सरकार में संभल गए हैं, लेकिन अगर कुछ हैं भी तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहें। किसी तरह नहीं बख्शा जाएगा। और मेरे क्षेत्र में तो मैं कहना चाहूँगी कि संभल जाओ, और नहीं तो कार्रवाई होगी। एक कार्रवाई हुई थी ना पीडब्ल्यूडी से, 3-4 लोग सस्पेंड हुए थे, अधिकारी लोग, और आज भी सस्पेंड हैं। और ऐसा कार्रवाई, इतना कम समय में कार्रवाई हुआ। मैंने शिकायत करा और शिकायत पाया गया कि सही है, तुरंत कार्रवाई हो गई। अब उनको कोई बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि पिछले सरकारों का बात नहीं है कि आप पैसे उतारते चलें, जनता के खिलवाड़ करते चलें और बख्शा जाएगा। मैं पूरी तरह से अपने क्षेत्र में कहना चाहूँगी कि सब लोग सतर्क हो जाएं। जिसको काम करना है उसको पैसे की कमी नहीं होगी, और जिनको पचाना है वो कभी, जिनको गबन करना है वो कभी बचेगा नहीं। अच्छा, आप जनता को क्या निर्देश देना चाहेंगे। जैसे कि कोई भी शिकायत हो तो आपसे आकर बेहिचक कह सकता है। जनता को जागरूक हो जाना चाहिए। देखिए, हेल्पलाइन, इतना नंबर, सब कुछ मिला है, जनता को विश्वास हो गया है। लेकिन जनता और जागरूक हो जाए, क्योंकि जनता को ये समझना चाहिए कि ये कहीं से घुमा फिरा के हमारा ही पैसा है, और आज तक हमारा विकास नहीं हुआ तो किन हाथों में हमने दिया था सरकार को, और आज जिन हाथों में दिया है वो सुरक्षित है हमारा पैसा, और अंततः हमारा पैसा हमको मिलेगा। यहाँ का बिजली आती थी क्या, ट्रांसफार्मर लगते थे क्या, महीनों लोग पैसे देके, और आज भी मतलब कोई शिकायत करता है कि पैसे वसूले जा रहे हैं। मैं कहती हूँ कि तुरंत मेरे पास आइए, और कोई पैसा नहीं वसूलेगा ट्रांसफार्मर का। और इतने ट्रांसफार्मर हमने लगवाए अपने कार्यकाल में। क्षमता वृद्धि मैंने 400 ट्रांसफार्मरों का करवाया, और भी होगा। और आज भी मैं एकदम बिल्कुल जागरूक रहती हूँ कि कहीं बिजली की कहीं दिक्कत ना हो, किसी जनता को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अगर होता है तो अगर मेरे पास वो सूचना आती है, मैं कहूँगी कि आप अगर कहीं से भय खा रहे हो तो आप आ सकते हैं निर्भय होके। और हमारी सरकार में भय खाने का कोई जगह नहीं है। आप अपने लेवल पे भी शिकायत कर सकते हैं, हेल्पलाइन वगैरह है। तो मैं जनता को कहूँगी कि जाग जाइए, नहीं तो ये जो गबन करने वाले लोग हैं वो आपके आंखों में धूल झोंक के गबन करने का रहेंगे हैं। और मैं तो कम से कम धूल नहीं झोंकने दूंगी। मेरे को जहाँ पता चल गया, और मैं उस पर किसी को भी बचने नहीं